There's a very iconic river in USA called by the name हडसन. हडसन जहां अटलांटिक ओशन में मर्ज होती है, उसके माउथ पर एक जगह बनाई गई थी, न्यू एम्स्टरडैम. आज इसी जगह को आप न्यूयॉर्क सिटी से जानते हो. तो न्यूयॉर्क में रहने वाली मोस्ट अवेयर पॉपुलेशन की अवेयरनेस को और बढ़ाने के लिए, उनका ध्यान बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए एक एयरलाइन बैनर आज मॉर्निंग में ऐसे उड़ाया गया, जहां मोहम्मद यूनुस की फोटो थी और बताया गया स्टॉप वायलेंस ऑन बांग्लादेश हिंदूज. दिस वाज डन बाय stophindugenocide.org, and that is clearly a signal to create a narrative inside USA that look, you have been silent about whatever has been happening regarding Hindus in Bangladesh, but speak up against it. It was an attempt towards that. अब यहाँ एक वर्ड है जो अटेंशन कैच करता है, दैट इज स्टॉप हिंदू जिनोसाइड .org. मतलब इस वायलेंस को जिनोसाइड से लिंक किया जा रहा है. यही सेम बैनर्स हडसन रिवर पर फ्लाई करते करते स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर भी ऐसे उड़ाए गए, टू जस्ट ग्रैब द अटेंशन ऑफ द अर्बन पीपल लिविंग हियर हु आर प्रॉस्परस, बट मे बी दे आर कट ऑफ विथ व्हाटएवर हैज बीन हैपनिंग इनसाइड बांग्लादेश. अब जिनोसाइड होता क्या है? जिनोसाइड इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायलेंस अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन अ सर्टेन फैक्टर. वो किसी रिलीजन के हो सकते हैं, एथनिसिटी के हो सकते हैं, ट्राइब के हो सकते हैं, किसी कास्ट के हो सकते हैं, किसी ग्रुप के हो सकते हैं, किसी लिंग्विस्टिक ग्रुप के हो सकते हैं. बेस्ड ऑन सर्टेन एफिलिएशन अगर आप किसी लोगों के खिलाफ अटैक करते हो, उनको बार बार प्रताड़ित करते हो, दैट इज कॉल्ड एज जिनोसाइड एज पर जिनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 ऑल्सो. वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सच जिनोसाइड हैज बीन द 1971 जिनोसाइड ऑफ पीपल इन ईस्ट पाकिस्तान बाय ऑपरेशन सर्चलाइट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी. इसके बाद 90s में रवांडा में ऐसा ही एक जिनोसाइड होता है बाय हुतूस कंडक्टेड अगेंस्ट द एलीट तुत्सी ट्राइब्स इन रवांडा, जिससे मल्टीपल तुत्सी ट्राइब्स एविक्ट हो गई फ्रॉम रवांडा इटसेल्फ, और धीरे धीरे यहाँ पर पीस इस्टेब्लिश की गई. और जब भी ऐसा किसी कंट्री में होता है, उस कंट्री से स्पेसिफिक एक्शंस डिमांड करनी चाहिए. जब 10 साल हुए थे इसी रवांडन जिनोसाइड को, तो कुछ स्टेप्स दिखाए गए थे. ये स्टेप्स आज भारत को भी बांग्लादेश से डिमांड करने चाहिए, दैट यू हैव टू प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, यू हैव टू प्रोटेक्ट द सिविलियंस. चाहे कोई भी ऐसी पॉलिटिकल अपराइजिंग हो रही हो, बिकॉज बांग्लादेश में जब भी कोई अपराइजिंग होती है, जल्दी से जो माइनॉरिटीज़ होती हैं इंक्लूडिंग हिंदूज, उनके ऊपर अटैक्स होते हैं सबसे पहले. बिकॉज जब भी सिचुएशन थोड़ी सी भी फ्रेजाइल होती है तो माइनॉरिटीज़ को अटैक करना काफ़ी इनके लिए कंफर्टेबल होता है. इसी के साथ साथ एंड इम्प्यूनिटी बाय जुडिशियल एक्शन. जब भी ऐसी कुछ स्टेप्स होती हैं, जब भी ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, तो आपको जुडिशियल एक्शन फास्ट एंड क्विक तरीके से करना चाहिए. गैदर करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करना चाहिए रिगार्डिंग दिस, एंड यू हैव टू टेक स्विफ्ट एंड डिसाइसिव एक्शन इंक्लूडिंग द मिलिट्री एक्शन. तो ये सब हमें डिमांड करना चाहिए. एंड कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, कंसिडरिंग ऑल दीज इवेंट्स विच आर हैपनिंग, जैसे यूएसए में, यूके में, अगेंस्ट दीज वायलेंस वॉइसेस रेस की जा रही हैं, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग माइनॉरिटीज़ इन बांग्लादेश. तो इन वॉइसेस को इंडिया को कलेक्ट करना चाहिए और फिर यूएस गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, और यूएस को दिखाना चाहिए दैट लुक, देयर हैज़ टू बी सर्टेन एक्शन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दिस. इसी के साथ साथ आप यूएस का पुराना स्टैंड और बाकी सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. अगर आप पटना या बिहार में रहते हैं तो आप अनअकैडमी के पटना सेंटर को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि एक बैच भी स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्द, और आपको यूपीएससी और बीपीएससी की अच्छी काउंसलिंग, अच्छी गाइडेंस भी मिल जाएगी. नॉट जस्ट दिस, अगर आप यूपीएससी के बारे में सीरियसली तैयारी करने का सोच रहे हो तो आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो. करोल बाग में बैच इंग्लिश मीडियम में चला करेगी, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम में, एंड प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में चला करेगी. दिस इज नॉट जस्ट फाउंडेशन, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव. यहाँ आपको सीसैट, करंट अफेयर्स, एसे, मेंटरशिप, गाइडेंस, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेल हो जाएगा. आपको बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना है. अनअकैडमी ऐप को भी इंस्टॉल करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर सकते हो फॉर अपडेट्स एंड फॉर फर्दर करंट अफेयर्स, राइट. तो इस सबसे याद आती है 1971 में जो भी वायलेंस हुआ था, इसमें हिंदूज वर स्पेसिफिकली टारगेटेड, लेकिन ओवरऑल बांग्लादेशी पीपल बेस्ड ऑन बंगाली आइडेंटिटी हुएवर वांटेड टू हैव अ सेपरेट नेशन फॉर देमसेल्व्स, अ सेपरेट आइडेंटिटी फॉर देमसेल्व्स, वर टारगेटेड अंडर ऑपरेशन सर्चलाइट. देयर वर ऑलमोस्ट 3 मिलियन, मतलब 30 लाख समथिंग डेथ्स हुई थी. स्पेसिफिकली कुछ विलेजेस को टारगेट किया गया था, जैसे शंकरी बाजार मैसेकर हुआ था उस टाइम पीरियड पर. और अभी जब अगस्त 5 की अपराइजिंग हुई और बांग्लादेश से शेख हसीना यहाँ पर एविक्ट हुई, तब भी ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं, जैसे काली टेम्पल को डिस्ट्रॉय करना, जो पोएट्स हैं बांग्लादेश के जो सिंक्रेटिक कल्चर को एम्फेसाइज करते हैं उन पर अटैक्स करना,
तो इस टाइप की चीज़ें हुई है एंड दैट इज़ वाई शंकरी बाजार मैसेकर जैसी चीज़ों को ये याद दिलाता है, जब स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ के विलेजेस को ढूंढा गया और उनको टारगेट किया गया था। यूएस ने इस एस्पेक्ट को छुपाया है, जैसे जितना भी ये बांग्लादेश में 1971 के टाइम पर हुआ था, इस सब के बारे में यूएस ने कभी इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया फॉर इट्स ओन जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स, बिकॉज उस समय पर यूएस एंड पाकिस्तान वर वेरी क्लोज एलाइज टुवर्ड्स ईच अदर इन फाइटिंग अगेंस्ट कम्युनिज्म, और चाइना भी उस समय पर यूएस के धीरे धीरे स्फीयर में आ रहा था। जब ये सब चल रहा था तब हेनरी किसिंजर की विजिट होती है चाइना में, और चाइना और यूएस में आपस में एक सॉर्ट ऑफ एक अरेंजमेंट कर लेते हैं टू रेजिस्ट द कम्युनिज्म एंड टू रेजिस्ट द सोवियत यूनियन है, राइट। तो पूरा एक नेक्सस बन गया था यूएस, पाकिस्तान और चाइना का। ऑल्दो यूएस की खुद की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कुछ हद तक 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस ने जिनोसाइड को रिकॉग्नाइज किया, यस बांग्लादेश में जिनोसाइड रिकॉग्नाइज्ड है, दैट बांग्लादेश में ऐसा हुआ था, लेकिन यूएस ने ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया एंड भारत को इसके लिए भी प्रेस करना चाहिए टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज वट एवर हैड हैपेंड इन 1971, और इसको यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में रेज करना चाहिए एंड वी हैव टू शो सच इंसिडेंट्स इन लाइट। जैसे यूएस के एक ऑफिशियल है, ये इनका नाम था आर्कर ब्लड, इन्होंने टेलीग्राम्स लिखे थे, इनको ब्लड टेलीग्राम्स कहे जाते हैं, ये बताते हुए कि क्या बांग्लादेश में सिचुएशन हो रही, लेकिन उनको जान करके इग्नोर किया गया फॉर जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स। वी हैव टू हाईलाइट सच इंस्टेंसेस इन इंटरनेशनल फोरम्स मोर एंड मोर। जब भी खालिस्तानियों की बात होती है, सिख एक्टिविस्ट की बात होती है, तो हमें रिटर्न में इसको हाईलाइट करना चाहिए टू पुट अ काउंटर लेवरेज है। बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट पीपल, थैंक यू।